आज हम लोग अपने चैनल सेमेस्टर स्टडी में एमए सेकेंड सेमेस्टर का हिंदी की प्रैक्टिकल फाइल का डिस्कशन करेंगे। तो हिंदी में जो प्रैक्टिकल फाइल बनानी है उसका टॉपिक है हिंदी दलित विमर्श का सामाजिक परिप्रेक्ष्य। तो सबसे पहले हमें प्रस्तावना लिखनी है। दलित शब्द का अर्थ। सेकंड पॉइंट, दलित पैंथर और दलित साहित्य अंतर संबंध। दलित साहित्य के प्रेरणा स्रोत। 4 पॉइंट है दलित साहित्य का स्वरूप। 5th पॉइंट हमारा महात्मा ज्योतिबा फूले का वैचारिक संघर्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्ति संघर्ष के विविध आयाम। 7th पॉइंट है हमारा हिंदी में दलित साहित्य। लास्ट में हमें 8 पॉइंट में निष्कर्ष लिखना है और फिर हमें प्रस्तावना डालनी है और प्रस्तावना के अंतर्गत हमें इन बिंदुओं को लिखना है। और स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। प्राचीन वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था के बारे में भी इसमें दिया गया है। वर्ण भेद, फिर हमारा है पॉइंट दलित शब्द का अर्थ। जैसे कि हमने ऊपर पॉइंट में भी बताया है और अब इसको हम डिटेल में लिखेंगे। दलित शब्द का क्या अर्थ होता है। दलित शब्द का अर्थ हम लोग समझ भी लेते हैं। इसमें दलित शब्द का अर्थ है जिसका दलन या उत्पीड़न किया गया हो। दलित शब्द का सामान्य अर्थ है दरिद्र और उत्पीड़न। जैसा कि आप सभी को पता है दलितों के साथ हमेशा से अत्याचार होता रहा है। तो हिंदी विषय में इसको इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। दलित शब्द की पूरी व्याख्या करनी है, विस्तृत वर्णन करना है और अच्छे शब्दों में आपको लिखना है। और कहीं ना कहीं आज भी दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो आज भी समाज में विद्यमान हैं। अब हमारा पॉइंट है दलित पैंथर और दलित साहित्य अंतर संबंध। ये स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए अच्छे से और अच्छे से अपने अकॉर्डिंग लिखिए। आपको जहाँ भी जो भी पॉइंट आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर है हमारा दलित साहित्य के प्रेरणा स्रोत। समाज में ऐसी कई संस्थाएं बनी जो दलितों पर हो रहे अत्याचार छुआछूत को समाप्त करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे इसमें बताया गया है रैदास जी क्या कहते हैं, तो उनके शब्दों में भी भेदभाव जैसे चीज़ों को समाप्त करने पर या समाज में उन्होंने इन चीज़ों पर बात की। इसमें बहुत से ऐसे कह सकते हैं कि समाज सेवक रहे हैं जैसे दयानंद सरस्वती और महात्मा गांधी, विवेकानंद। ये हमेशा से जो है हरिजन और दलितों के लिए अच्छी बातें कहते हैं। इनके विचारों को अपने प्रैक्टिकल फाइल में हमें साझा करना है।
दलित साहित्य का स्वरूप। इसमें हम दलित साहित्य का कैसा स्वरूप है उसके बारे में विस्तृत वर्णन करते हैं और समझते हैं कि क्या है। फ्रेंड्स, आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें इस पीडीएफ में आपको ये देखिए, ये मतलब काफ़ी ये घना लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो इसे दूर दूर करके आप कई पेजों में लिख सकते हैं। वैसे तो 15 पेज का ये पीडीएफ है, आप चाहें तो इसे 20 से 25 का कर सकते हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले का वैचारिक संघर्ष। ज्योतिबा फूले तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको तो इसमें लिखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ज्योतिबा फूले जैसे इसमें इनका जन्म और कहाँ की रहने वाली थी, क्या हैं, तो इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। और ज्योतिबा फूले एक ऐसे मतलब कह सकते हैं, अब इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत अच्छे से आपको डिटेल में समझ में आएगा। जो छुआछूत और ऊंच नीच की भावनाओं पर मतलब काफ़ी इन्होंने बात की कि इसे समाप्त होना चाहिए, और इन्होंने खुद संकल्प लिया। और छुआछूत जैसे चीज़ों को समाप्त केवल शिक्षा से किया जा सकता है। फिर हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनकी भूमिका तो हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिन्होंने देश का संविधान लिखा। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। हिंदी में दलित साहित्य। एमए सेकेंड सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट हिंदी लिए हुए हैं तो काफ़ी इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से वो पढ़ रहे होंगे, और इसको और अच्छे से आप बढ़ा के भी लिख सकते हैं। और ये असाइनमेंट लिखने का ये मतलब असाइनमेंट हो या प्रैक्टिकल फाइल हो, लिखने से ये लाभ होता है कि आपको चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इससे याद हो जाती हैं। और आप लोगों, अगर आप लोग कहें तो असाइनमेंट भी मैं जल्द से जल्द अपलोड करूँगी अपने चैनल पे। कमेंट करके ज़रूर बताइए अब कि असाइनमेंट अपलोड किए जाएं या ना किए जाएं। और आप लोगों को बीच में ये भी बता दें कि हमने सोशियोलॉजी का और हिस्ट्री का भी हमने प्रैक्टिकल फाइल अपने वीडियो में अपने चैनल पे डाल दिया है। और अब लास्ट में देखिए, इसमें निष्कर्ष लिखना है। फिर निष्कर्ष, बस यहीं से हमारा पीडीएफ समाप्त होता है। निष्कर्ष लास्ट पॉइंट था हमारा। अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ये तो यहाँ से ये समाप्त होता है। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने फ्रेंड्स लोगों से मेरा वीडियो ये साझा करें, जिससे वो लोग भी इससे लाभ ले सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।